अबे दुबे 2010 में सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया कंपनी बनाई, यस और नो? यस। एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की हो गई, यस और नो? यस। अब मैं आपके पास आता हूं। झूठ। नहीं कैसे यस? नहीं, एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की नहीं हो गई क्या? जब यंग इंडिया कंपनी बनाई, जब एजीएल में 90 करोड़ का जब एजीएल को 90 करोड़ का लोन दिया गया 50 लाख के बदले, तो कंपनी तो हो गई ना, और प्रॉपर्टी भी हो गई कि नहीं हुई? अब डिनाई कर रहे हैं। सुनिए ना, क्योंकि मैं जो डाटा उठा रहा हूं ये कोर्ट में जो है उससे उठा रहा हूं सब कुछ। इसलिए समझ के बोलिएगा इस मामले पे। नहीं हुई साहब। हाँ, सोच के बोल रहा हूं। कंपनी एक्ट को पढ़िए ना, तो एजेल की कंपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है ना पैसा ट्रांसफर हो सकता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का पढ़िए आप कम से कम अमीश देवगन जी। जितने कारपोरेट जगत के लोग हैं, ये तो मानिए ना, वो सब एग्जैक्टली यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। वो संपत्ति कितने की थी? वो संपत्ति कितने की थी? 50 लाख रुपए में कोई 90 करोड़ की संपत्ति देता है क्या? ना अरे साहब मेरी बात सुनिए। एक सिंगल पैसा अगर एजेल से ट्रांसफर हुआ हो तो बता दीजिए। इसीलिए तो ईडी ने कहा था कि कोई केस ही नहीं बन सकता इसमें। मैं ट्रांसफर की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने ट्रांसफर की एक भी बात नहीं करी। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैंने ट्रांसफर की बात ही नहीं करी। आरोप यह है कि यंग इंडिया ने एजीएल की 2000 करोड़ की से ज्यादा की संपत्तियों को केवल 50 लाख रुपए में हासिल कर दिया। ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन प्रॉपर्टी किसने में थी? दर्शकों को साधारण शब्दों में समझने के लिए एक बात बता दूं। यंग इंडिया कंपनी बनने का अर्थ यह था कि एजेएल की संपत्ति पर ताला लगा देना। अगर कोई ताला का प्रयोग करता है उस संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए, तब वो नॉट फॉर 50 लाख का लोन देकर 50 लाख का लोन देकर आप मेरे स्टूडियो में ताला लगा देंगे? बताइए आप मुझे, ऐसा हो सकता है? आपने बोला ना ये आजादी के मतवालों का, अगर आपकी कंसेंसस है, अगर आपकी कंसेंसस है, तो अगर आप सहमत हो कि अभय जी मेरे स्टूडियो से अबे भाई ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आई नो यू फ्रॉम वेरी लॉन्ग, मैं ताला लगाऊंगा। नहीं अबे दुबे, मैं आपको बहुत लंबे से जानता हूं, एंड माय हम्बल सबमिशन सर। देखिए, मैं इसमें तू मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ एक फैक्ट की बात कर रहा हूं। एजीएल अखबार नेशनल हेरल्ड को छापती थी और 90 करोड़ का कांग्रेस ने एजीएल को लोन दिया। उसके बाद 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की हो गई। अब बताइए, यंग इंडिया में एक सेकेंड, यंग इंडिया के अंदर डायरेक्टर्स कौन कौन है बताइए? जिसने ताला, आपने बोला ना ताला लग गया, यंग इंडिया में डायरेक्टर कौन कौन है? अब ये आप पढ़िए ना, इस ऑर्डर को आप पढ़िए। मैं तो ऑर्डर को पढ़ चुका हूं। यंग इंडिया में डायरेक्टर कौन है? विस्तार सुनिए ना सर, सुन रहा हूं मैं तो। अमीश देवगन जी, सवाल पूछ रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? यंग इंडिया कंपनी है, उसका डायरेक्टर कौन है जिसने ताला लगाया? आप ही ने बोला ना, हमने ताला लगाया, सुरक्षित किया। वो सुरक्षित करने वाले डायरेक्टर कौन थे? नाम लीजिए उनका। 10 साल मैं कह रहा हूं, ईडी सीबीआई स्वामी जी 10 साल से क्या घास छील रहे थे क्या? बिल्कुल घास क्यों नहीं दे पाए एविडेंस? बताइए ना। कोर्ट कहता रहा कि ये, एक मिनट, आखिरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने दीजिएगा, 10 सेकंड। मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं आपके चैनल पर, देखिए क्या होता है। देखिए, लालू यादव चारा घोटाले का मामला था, उसका ट्रायल पूरा होने में कितना टाइम लगा? देखिए, इस देश की अदालत है, इस देश का लीगल सिस्टम, टाइम लगता ही है, इस देश की प्रणाली में टाइम लगता ही है। मैं समय पर नहीं आ रहा, मैं पूछ रहा हूं यंग इंडिया के डायरेक्टर्स कौन थे? मैंने तो और कुछ सवाल ही नहीं पूछा। अगर मेरे सवाल में कुछ गलती है सर, क्यों नहीं थे? अमीश जी, आपका सवाल गलत है। मैं पूछ रहा हूं, आपने बोला हमने ताला मारा सुरक्षित करने के लिए। मैं कह रहा हूं, जो यंग इंडिया कंपनी थी जिसने ताला मारा सुरक्षित करने के लिए, चाबी घुमाई, उसके डायरेक्टर कौन है? नाम ले दीजिए आप। कौन है डायरेक्टर्स यंग इंडिया के? नाम? अरे खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मोती, ये सारे जितने बड़े। आई रेस्ट माय केस इस यंग इंडिया के। ओके, आई रेस्ट माय केस। एक मिनट अमीश, आखिरी 10 सेकंड, 20 सेकंड योर टाइम। 10 सेकंड, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग नाउ। 20 सेकंड। हाँ बस। अब मैं देश के लोगों बहुत बड़ा खुलासा करता हूं। क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस? भारतीय जनता पार्टी ने 1995 में केन स्टार नाम की कंपनी में चंदे का पैसा इन्वेस्ट किया। इनकम टैक्स का 141 में नोटिस आ गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आप टैक्स भरिए। ये बौखला गए।
इन्होंने कहा कि हम एक समाचार अच्छा, पत्र ठीक है, निकालते हैं, उसके लॉस को प्रदीप भंडारी, एक मिनट सुनिए अमीश देवगन जी, भ्रष्टाचार पे कौन सच्चा और कौन झूठा? हमने मिस्टर भंडारी, प्रतिशोध नहीं लिया। इनके राजनीतिक दल की मान्यता अमीश समाप्त हो जी, जाती अगर 10 साल हमने इसका संज्ञान लेकर मैं एक बहुत बड़ी बात आप भी कर लेते ना, आप हास्य में रहते क्या फिर? मैंने आपको सुना। ओके, अमीश प्रधान भाई जी। क्यों ये नहीं? इटालियन आज माफिया कह रहा का असली हूं, आज मकसद कह रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी भविष्य को में भी हड़पना नहीं था। करेंगे। हम प्रतिशोध की राजनीति नहीं करते हैं। अमीश भाई, मैं इनके समय बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज अभय जी। अमीश भाई 1937 केन स्टार में पर AGL जवाब कंपनी लीजिएगा बनी थी, इनसे। जिसमें 5000 शेयर होल्डर थे, पूरे विश्व में 5000 शेयर राजनीतिक होल्डर दल जो है। फ्रीडम फाइटर थे। इसका एसेट था 2000 करोड़ का। सो यंग इंडिया लिमिटेड राहुल गांधी और सोनिया गांधी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें 76% शेयर होल्डिंग सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। पूरा 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को इन्होंने, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की थी, वो ये निजी प्रॉपर्टी संपत्ति जेल में राहुल है। गांधी और सोनिया गांधी की ये यंग इंडिया जेल में ट्रांसफर निहित है करके अभी भी। मात्र 50 पढ़ते लाख नहीं के हो। अंदर ये दिक्कत स्कैम ये है। ये सब अच्छा, अभी दुबे वो आपके बीच में नहीं बोले। अभी दुबे गिव दैट रिस्पेक्ट, आपके दुबे नहीं बोले। 64 करोड़ का अटैच किया ईडी ने। हेरल्ड हाउस पटना को 12 करोड़ का एजीएल को अटैच किया है। हेरल्ड हाउस दिल्ली 350 करोड़ को अटैच किया है। एजीएल इंदौर के ऑफिस को अटैच किया है। एजीएल पंचकुला का ऑफिस, जिसका वर्थ प्रॉपर्टी का 64 करोड़ है, उसको अटैच किया है। टोटल प्रॉपर्टी अभी तक 755 करोड़ ऑलरेडी ईडी अटैच कर चुकी है। और इस सब पे कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये गलत है, तो इस ये झूठ की पूरा बुनियाद प्रॉपर्टी पर का स्कैम है, जिसका 2000 कॉग्निसेंस ये करोड़ प्रॉपर्टी का की स्कैम है। ओके, ये प्रॉपर्टी इन्होंने का राहुल और स्कैम है। सोनिया फराज की किदवई को बना मैंने चर्चा में लेके आता हूं। ये प्रॉपर्टी का स्कैम है। ओके, बीजेपी सेज दैट। ओके, फराज किदवई, मेक योर पॉइंट। फराज किदवई जी। अमीर जी, हाँ अमीर जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का पिछले 11 साल में एक इतिहास आया है कि आजादी से रिलेटेड जो भी इतिहास है उसको खत्म करो। ये गांधी से नफरत करते हैं, आजादी में जिन चीजों की भूमिका रही है ये उससे नफरत करते हैं। अभी आपने देखा कि मनरेगा में से महात्मा गांधी जी का नाम हटाना एक इसका जीता जागता सबूत है। देखिए, जैसे इंडियन ओपिनियन की शुरुआत 1903 में हुई थी साउथ अफ्रीका में और भारतीयों के हितों की वो आवाज उठा रहा था, वैसे ही तमाम अखबार आजादी से पहले चल रहे थे, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटिंग की जो लड़ाई है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उसी में एक नेशनल हेराल्ड भी था। फराज किदवई, भारतीय जनता पार्टी को तो फराज किदवई, आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आजादी के समय से कोई अखबार चल रहा है, उसमें प्रॉपर्टी का घोटाला हो रहा है, तो उसको चलते रहना चाहिए? आपको लगता है, आपकी इकोनॉमिक्स, आपका अर्थशास्त्र ये कहता है, आपका अर्थशास्त्र ये कहता है कि थोड़ा सा लोन देकर पूरी की पूरी कंपनी हासिल हो सकती है? ऐसा लगता है आपको? नहीं, आपको अमीश जी, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उस अखबार के ऊपर या उस कंपनी के ऊपर उसकी लायबिलिटीज कितनी थी। आप तो खाली ये देख रहे हैं ना कि कुछ लाख रुपए लेकर, सुनिए, नहीं, उसकी लायबिलिटी 50 लाख नहीं थी। लायबिलिटी जरा चेक करिएगा, मैं इस टाइम फिगर भूल रहा हूं, करोड़ों में लायबिलिटी। प्रॉपर्टी करोड़ों में है। मुद्दा यह है कि कोई प्रॉपर्टी में लायबिलिटी कुछ नहीं होती है जी। फोन कर अरे, अखबार पर उस कंपनी पर जो लायबिलिटी थी उसकी मैं बात कर रहा हूं। मुद्दा क्या है अमीर जी? मुद्दा प्रॉपर्टी पे कैसे लायबिलिटी होगी सर? अगर 350 करोड़ से हेरल्ड हाउस खड़ा हुआ है दिल्ली के आईटीओ पे, उस पे लायबिलिटी क्या होगी सर? क्या लायबिलिटी होगी उसकी? जब अखबार बंद होने से पहले उस कंपनी के ऊपर, नेशनल हेराल्ड के ऊपर कितनी लायबिलिटी थी, ये अभी मैं निकाल दूंगा और आप भी अपनी रिसर्च टीम से कहिएगा, निकालेंगे। खैर, मैं ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव आ रहे होते हैं तब एकदम से ईडी एक्टिव हो जाती है। राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई थी, जिसमें अधिकतम सजा 2 साल मिली थी, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी थी, ये पूरी दुनिया ने देखा। तो एक हिसाब से ये वोट चोरी इस तरह से भी करते हैं। एक शेर है ना अमीश जी, हमें वोट चोरी हो रही है प्रॉपर्टी के अंदर, ठिकानों की, शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ये तो कह रहे थे पॉल्यूशन भी इसीलिए होता है क्योंकि वोट चोरी होती है। अरे सर सुनिए, अब अमीश जी आपने मुझे टाइम दिया है तो मैं, मेरे सामने आज टीवी आप नहीं है, तो मैं नहीं बिल्कुल आप, लेकिन फराज साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप बार बार लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। 90 करोड़ की लायबिलिटी थी उस कंपनी के ऊपर सिर्फ, और उसके एवज में 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनकी खड़ी है। 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खड़ी है, तो लायबिलिटी क्या थी? 900 करोड़ का मुनाफा ही था। आप बताइए। अब मैं एक सेकंड, सत्यप्रकाश